डन मेरा बेटा, कितना सारा दूध पी गया आज तो। बहुत खुश है बाबा के पास। आपने देखा अम्मी, आपका पोता कितना अच्छा है, जरा भी तंग नहीं करता। नजर न लगे मेरे बच्चे को, माशाल्लाह। लाओ बेटा मुझे दो, मैं ऐसे सुला देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। बुकेट लाओ बेटा दे दो। हाय कितना प्यारा बच्चा है। ओ आ जाओ आ जाओ। बच्चे खिलाने की मुझे भी हसरत है। अल्लाह मुझे भी जल्दी से नवासा नवासी देगा इंशाअल्लाह। है ना अली कमाल? बुकेट बैठ जाओ बेटा, शाबाश। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, शाबाश। अभी तक चाय नहीं लेके गई तुम? नहीं, क्यों? तो इतनी देर से क्या कर रही थी? सब इंतजार कर रहे हैं वहाँ। मेरी अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीज है, वो क्या तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी? अब यही गाड़ा के हवाले लेके जाओगी? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? तुम्हें इस घर के असूल नहीं मालूम क्या? बुरहान अंकल कैसे चाय पीते हैं ये भी नहीं पता तुम्हें? तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों बोल रहे हो? बात सिर्फ ये है, तुम कुछ भी कर लो, रहोगी इस घर की दूसरी बहू ही। अफरा तफरी क्यों फैला रही हो? और तुम क्या हो? एक तलाक याफ्ता के भाई हो तुम। अरे वाह, इस औरत को तो अपना रंग दिखाने में 2 दिन भी नहीं लगे। छोड़े उसकी बातों को, ध्यान नहीं दे। अरे मुझे क्या जरूरत है, इसको अपनी हैसियत खुद ही नहीं पता। गनी, बस मैं एक बात कहूँगी, इससे होशियार रहिएगा। उल्टे दिमाग की है ये। हाँ, शुक्रिया फिरदौस। हेलो। हेलो फिरदौस, अम्मी को ना पता चले कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या? फिरदौस, अम्मी को बिल्कुल मालूम नहीं होना चाहिए कि ये मेरी कॉल है। कह दो किसी रिश्तेदार की है। सब खैर तो है ना? मैं आपको समझा दूंगा, बस इस वक्त आप ये समझे कि मुझे आपकी मदद चाहिए। मगर सामने पार्क में आ जाए। फिरदौस, सोचने का वक्त नहीं है। आप कहें कि मुझे जाना है, इमरजेंसी है, किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब ये है। सब कैसे हुआ? फिरदौस, समझने की कोशिश करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाय हाय हाय, ये क्या कह रही हैं खाला? अच्छा, आपको बहुत चोटें भी आई हैं? आप अपने कपड़े बैग में डालिए और बाहर आ जाइए। जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन कैसे? जल्दी करें, आप आएंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। हाँ, आप सही कह रही हैं। किसी को तो होना चाहिए आपके पास खाला। अरे नहीं, बस कुछ देर में। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। ठीक है, मैं बस निकलने वाली हूँ। क्या हो गया है फिरदौस? मत पूछिए फरीदा साहिबा, मेरी खाला की टांग टूट गई है। टांग टूट गई है? कैसे? वो अपने कमरे का रोशनदान साफ कर रही थी, बस जरा सा पाँव लड़खड़ाया, बहुत चोटें आई हैं बेचारी को। वैसे अब घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। अल्लाह उन्हें सेहत दे। शुक्रिया। फरीदा साहिबा, मेरी खाला का अपना कोई बच्चा नहीं है, बेचारी बिल्कुल अकेली हैं। अगर उनके साथ ये मसला ना होता तो मैं कभी इजाजत नहीं मांगती। कैसी इजाजत? वक्त देखो, कैसे जाओगी इतनी दूर? सही कहा, मगर उन बेचारी को इस वक्त मेरी जरूरत है। उनकी मैं एक अकेली रिश्तेदार हूँ। अल्लाह ऐसा वक्त किसी को न दिखाए वो उठ के पानी भी नहीं पी सकती। क्या उनका ख्याल रखने वाला तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है? अगर होता तो मैं आपको इस तरह छोड़ के नहीं जाती फरीदा साहिबा। तुम मुझे अकेले छोड़ जाओगी? नहीं, मैं वहाँ उनका कोई बंदोबस्त करूँगी, फिर फौरन आ जाऊंगी। आप कहें तो कल रात ही लौट आऊंगी, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप इजाजत देंगे। ठीक है, मैं किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त कर लेती हूँ, तुम जाओ। बहुत शुक्रिया, बस मैं अभी निकल जाती हूँ। आपने इजाजत दी, इसका बहुत शुक्रिया फरीदा साहिबा। गुड नाइट। और हाँ, मुझे वहाँ से फोन कर लेना। जी, मैं कॉल करूँगी। इजाजत दीजिए। करीम, क्या जरूरी है कि मैं पार्टी में जाऊं? नहीं, लेकिन क्यों नहीं जाओगी? कुछ नहीं, बस मेरा दिल जाने को नहीं कर रहा। चलो ठीक है, मैं कोई बहाना कर दूंगा कि हमें कोई काम पड़ गया था। वाकई में?
इसकी माँ मर गई है। हाय बेचारी, इसका और कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? अभी तक तो नहीं पता, ढूंढ रहा हूँ। अगर आप मुनासिब समझते हैं तो बता दें ओनर साहब, ये किसकी बेटी है? क्या आप उन लोगों को जानते हैं? फिरदौस, ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ ये हमारे दरमियान राज रहेगा। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप मुझ पर एतबार कीजिए। मैं जानता हूँ मामला बहुत नाजुक है। मुझे अंदाजा है। इस बच्ची का नाम है नीलोफर। नीली की बेटी है ये। नीली? हाय हाय, वो आपकी जो मंगेतर थी। प्लीज फिरदौस, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। तभी ये देखी देखी लग रही है। ओनर साहब कब तक आ रहे हैं करीम? जल्द, पता नहीं मुझे। कोई मसला है? सुनो, वो ओनर मुश्किल में है बिनू, बहुत बड़ी मुश्किल में है। क्या मतलब, क्या हुआ? बताओ ना मुझे करीम, क्या हुआ? शहरजाद को कुछ नहीं बताओगी, ये वादा करो। क्या किसी गर्लफ्रेंड का मामला है क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर? शहरजाद को कुछ नहीं बताओगी, पहले वादा करो। करीम, मैं जानती हूँ कि कौन सी बात बतानी है और कौन सी नहीं। लेकिन इसमें ओनर का कसूर नहीं है बिनू। करीम, अब बता भी दो मुझे। बहुत पुरानी बात है। हुआ क्या था? कैन, ये क्या हालत बना रखी है? पूरे कमरे में खिलौने बिखरे हुए हैं, अब कौन संभालेगा घर? इस तरह से खेलता है कोई? गुलशन आप अभी जा चुकी हैं। मैं खुद उठा लूंगा मम्मा। चलो उठो, जल्दी से समेटो, उठो। फिरदौस, ये रख लें। और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा मुझे। बाकी कैसे संभालना है आप जानती हैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें। ऑनर साहब, मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? फिरदौस प्लीज, मुझसे ऐसा कुछ ना पूछें जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। उम्मीद है जल्दी चली जाएंगी आप। नीलोफर बेटा, फिरदौस आंटी आपके साथ रहेंगी, ठीक है ना? आप यहाँ खेल सकती हैं, जो चाहे खा सकती हैं। फिरदौस आपका बहुत ख्याल रखेंगी, ठीक है बेटा? क्या आप मुझसे मिलने नहीं आएंगे यहाँ? हाँ आऊंगा। आप नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ। नीलोफर, मैं वादा करता हूँ कि मैं आऊंगा। मैंने कहा है ना तुमसे, मैंने वादा किया है, मैं जरूर आऊंगा, ठीक है ना? नीलोफर, बात सुनो। तुम अकेली नहीं हो, फिरदौस आंटी तुम्हारे साथ है। चलो शेक हैंड करो। फिरदौस आंटी बच्चों से मोहब्बत करती हैं। फिरदौस, नीलोफर का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। ये रात में डर जाती है। कमरे की लाइट्स खोल कर रखना फिरदौस। नेमत जी, आ गई नाहिदा बेगम। कब से कहा हुआ है बेटी, जाएगा। अभी लेकर आती हूँ नाहिदा बेगम। बाबा, कल हमारे पेरेंट टीचर मीटिंग है। वाकई? अच्छा, चलेंगे। क्यों आसिया? लेकिन वहाँ पर सिर्फ फादर्स को बुलाया है।
बहुत परेशान हो गई थी मैं, फोन भी बंद था आपका। बस मौका नहीं मिला मुझे। उफ, बहुत बिजी रहा शहरजाद में। बाबा। ओ मेरा बेटा, कैसे हो? मेरे बगैर सो रहे थे क्या? फरीदा दादी आई हुई थी, उनके साथ पिक्चर्स बना रहा था मैं। अरे वाह, शाबाश मेरा बेटा। आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना बना देती हूँ। हाँ लगाओ, मैं हाथ धो दूँ। ठीक है। ओनर, मैं सोच रही थी कि हम अम्मी की तरफ चलें, लेकिन आप अभी काफी थके हुए होंगे ना? क्या हुआ अम्मी को? फोन पे कुछ देर पहले बात हुई थी, काफी परेशान थी। फिरदौस किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई है, शायद किसी की तबीयत खराब है। वो घर पे अकेली है और परेशान हो रही है। मुझे कॉल क्यों नहीं की? वो आपको ड्राइव करते हुए परेशान नहीं करना चाहती थी, और अब जबकि उन्होंने हमें इन्फॉर्म कर दिया तो अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। उन्हें यहाँ बुला लो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने उनसे यही कहा कि वो यहाँ आ जाएं, लेकिन आप जानते हैं ना उनकी आदत है कि वो किसी को परेशान नहीं करती। कैन को कहाँ छोड़ेंगे? मेहरबान आपा है ना, वो उसका ध्यान रख लेंगी। ओके, चलते। मेहरबान आपा। अस्सलाम वालेकुम ओनर साहब। मेहरबान आपा, हम डिनर के बाद अम्मी के यहाँ जाना चाह रहे थे, आप कैन का ध्यान रख लेंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम लोग आराम से जाओ। जरा ज्यादा फूल होने चाहिए। इतना हैवी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ये लीजिए। बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेहरबान। खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रेडी हो ना? कहो तो तुम्हें लेने आ जाऊं, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। वो मैंने माजरत के लिए कॉल की थी, मैं आज नहीं आ सकूंगी। शहरजाद की सास के साथ कुछ मसला हो गया है तो वो लोग वहाँ गए हैं। मगर मैं बच्चे को अकेला घर पे छोड़ नहीं सकती, मुझे कैन के साथ ही रहना होगा। अच्छा। प्लीज नाराज नहीं होना, हम इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मालूम नहीं अचानक से क्या हो गया था उसे, बस तैयारी की और निकल गई फौरन घर से। हो सकता है अम्मी कोई इमरजेंसी हो, जाना पड़ गया होगा उसे। हाँ हो सकता है। अम्मी आप परेशान ना हो, ओनर आप फिरदौस को कॉल करके पूछे ना। शहरजाद, मैंने अभी तो कॉल की लेकिन उसका फोन बंद है। उसके रिश्तेदारों से भी मालूम किया है लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। अगर आपको मसला हो रहा है तो किसी और का इंतजाम करें। नहीं, मुझे कोई और मुलाजमा नहीं चाहिए, वो आएगी तो उसकी खबर लूंगी। अम्मी देखें, ऐसे मसले होते रहते हैं, आप चाहें तो हमारे साथ घर चलें। अम्मी नाराजगी से कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में आपको हमारे साथ घर चलना चाहिए अम्मी जान। ठीक कहा। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ अकेली कैसे रहेंगी? नहीं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी बेटा, तुम लोग परेशान नहीं हो। तकलीफ कैसी अम्मी, वैसे भी फिरदौस जब तक नहीं आती आपका यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और जैसे दिल चाहे वैसे ही रहिएगा। शहरजाद, कितनी प्यारी बेटी है मेरी। आप सोच नहीं सकती कैन आपको देख के कितना खुश होगा और उसे अपनी दादी के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिलेगा। चलो शाबाशी, दूध पी लो। तुमने खाना भी सही तरह नहीं खाया था। देखो अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। प्लीज मेरे लिए दूध पी लो ना। शाबाश। देखो कैसे मुझे बन गई। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो नीलोफर। क्या आप मेरी मम्मा को जानती थी? हाँ जानती थी। और तुम बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह अच्छी हो। लेकिन मेरी मम्मा मर गई।
जानती हूँ तुम्हारी अम्मी परियों के साथ रहती हैं और अपनी बेटी को दूध पीते देख के खुश होती हैं। क्या वो मुझे देखती हैं? हाँ जरूर देखती हैं। माँ जहाँ भी हो अपने बच्चे को देखकर खुश होती है। क्या आपके भी बच्चे हैं? नहीं। मम्मा मुझे सोने से पहले कहानियाँ सुनाती थी। गुड़िया को कहानी मैं सुनाऊंगी, ठीक है? ऐसा करेंगे, कल हम पार्क भी चलेंगे, खूब मजा करेंगे, ठीक है? चलोगी ना? मेरी मम्मा मुझे हर हफ्ते पार्क में ले जाया करती थी और हम लोग वहाँ परिंदे भी देखते थे। यहाँ भी है बेटे, यहाँ करीब में ही पार्क है। तुम्हें वो पार्क बहुत अच्छा लगेगा। हम दोनों चलेंगे। पर मेरी मम्मा तो नहीं होंगी ना? पूरी रात जागता रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिंदगी अजीब हो गई है करीम। मैंने तो तुम्हें कहा था कोई ना कोई रिश्तेदार तो होंगे ना उसके। हाँ होंगे, लेकिन मसला ये नहीं है। तो फिर मसला क्या है? नीलोफर पर बहुत जुल्म हुआ है। ये तो वाकई गलत हुआ है, तुम सही कह रहे हो। वो स्कूल से बाहर है, उसकी तालीम का हर्ज हो रहा है, लेकिन मैं उसे कैसे भिजवाऊं स्कूल? एक ले दे के फिरदौस है जो उसकी देखभाल कर रही है, लेकिन आगे क्या होगा? उसके किसी करीबी रिश्तेदार को नहीं जानते हो तुम? नहीं। मेरे ख्याल से शहरजाद को बता दो तुम। वो कैसे? जैसे मुझे बताया वैसे बता दो। ऐसी बातें ज्यादा देर चुपती नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? शहरजाद को मैं सारी सच्चाई बता दूं, आखिर कैसे? ओनर, इतनी बड़ी सच्चाई कब तक छुपा सकते हो तुम शहरजाद से? बोलो। मैं खुद नहीं जानता, उसे कैसे बताऊं ये सब कुछ? शहरजाद क्या सोचेगी? तो फिर क्या करोगे तुम? कब तक राज रख सकते हो इस बात को? हाँ, जब तक कोई हल ना निकल आए सोचता हूं मैं। मसलन? मेरी अकल काम नहीं कर रही है इस वक्त करीम। ठीक नहीं कर रहे तुम। ये समझ लो कि तुम आग से खेल रहे हो ओनर। अच्छा चलो सही है। उम्मीद है तुम लोगों के बाबा भी कोई अच्छी खबर लाएंगे। हाँ भाई, तैयार हो? तैयार है बाबा। चलो फिर देर ना हो जाए। आसिया बेटा, तुम नहीं जाओगी? जाओ तुम भी अपने शौहर के साथ। आप क्या करेंगे वहाँ जाके? ये हमारे पेरेंट्स की मीटिंग है। बुकेट, बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते। ठीक है अम्मी, कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं हूँ। आपको कोई जाने का कह भी नहीं रहा। बुकेट बस करो, इस तरह से बात नहीं करते बेटा। लेकिन बाबा मैं ठीक कह रही हूँ। बुकेट, मैं नहीं जा रही स्कूल। आपको इन्हें लेकर जाना है तो ले जाए। बुकेट जाओ फौरन। अरे रुको। अली कमाल, अली कमाल। बुकेट, कितनी बिगड़ी हुई बच्चियां हैं, तौबा। सारा लाड प्यार का सर अम्मी। बुकेट, 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 दरवाजा खोलो। चले जाए यहाँ से। बुकेट, दरवाजा खोलो तुम। बिरजू, तुम ऐसा करो, फौरन नीचे जाओ। मुझे अकेला छोड़ दे, जाए बेटा यहाँ ऐसा से। मत करो, बच्ची है समझ जाएगी। अम्मी, आपने देखा किस अंदाज में बात करती है? अच्छा, मैं बुकेट से बात कर लूंगी, तुम जिद ना करो, अब आइंदा ऐसा नहीं करेगी। अम्मी, ये बदतमीजी है, मुझे समझाने दे आप। ऐसे कब तक चलेगा? आसिया क्या सोचती होगी? हाँ अली कमाल, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। बिरजू को लेकर स्कूल जाओ वरना वो लेट हो जाएगी। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। इतनी सी बच्ची और जबान देखो इसकी। एक दिन मेरे हाथ लग गई तो हलक से जबान बाहर निकाल दूंगी इसकी। अम्मी ऐसा बोली क्या कर रही है, कोई सुन लेगा। हाँ बस तुम तो यूं ही डरती रहना। कहना था कि तुम भी जाओगी, पहले से ही तैयार रहना चाहिए था तुम्हें। ये सब नहीं करोगी तो उसे अपना कैसे बनाओगी? उसे तो अपना बना ही लूंगी मैं।